सो हेलो एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्टिकल्स लाइक द current controversial issues like it's about like the Zangor corridor and the Namita Thapar's case also है ना, kind of. So these were running in our news, so that I thought like that I should take a session over these 2-3 articles which should be concluded in a one session too. Okay, so here you can see the Zangor corridor. Okay, it's Southwest Heza, Nakhchivan, Azerbaijan. Okay, so first of all we'll talk about its bordering country. It's Armenia's capital, Yerevan. Okay, here the location the Barda, Agdam and the Khankendi. It's Azerbaijan, location of the Azerbaijan. Okay, so and Azerbaijan's capital is the Baku. What is the capital of the Azerbaijan? It is the Baku, everybody. Okay, so let's see now. Wait a minute here. So why the Zangor corridor is on news? Actually, how long it is spread over like that? Yeah. So 43 to 44 kilometer transport route. Why it mentioned about the transport route? It does really mean that export import definitely would have been take place from that route through the Armenia's Syunik province. याद रखना है, ये Syunik province जो है अर्मेनिया का है, which connecting the Azerbaijan to its exclave. ठीक है, जो अजरबैजान को इसके एक्सक्लेसिव से क्या करता है, कनेक्ट करता है दी नक्शिवान्स ऑटोनोमस रिपब्लिक. ओके, and further to Turkey. It seeks to link the Caspian Sea with Turkey. Means suppose here is the Caspian Sea, सपोज आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. सो इसको टर्की से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. सो रिपीट कर लेते हैं. ज़ेंगोर जो है हमारा कॉरिडोर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसकी जो लेंथ है वो इन किलोमीटर 43 to 44 है. ऐसा ट्रांसपोर्ट रोड इसका यूज़ किया जा रहा है. ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बस इसकी एक दो चीज़ें लाइक ये इसका कनेक्शन किसके साथ है कि लाइक ये जो नक्शिवान ऑटोनोमस रिपब्लिक एंड फर्दर टू दी टर्की. ठीक है, फिर कैस्पियन सी को हम कनेक्ट कर रहे हैं टर्की से. इससे क्या हो जाने वाला है, इससे होगा कि जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा एंड क्रिएट किए जाएंगे न्यू रूट्स फॉर द मिडिल कॉरिडोर. ओके, मिडिल कॉरिडोर. The project has sparked a significant conflict over the sovereignty, with Azerbaijan demanding unimpeded access and Armenia insisting on controlling its own border. Means Armenia कह रहा है कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, while the Azerbaijan डिमांड कर रहा है कि इसकी अनइम्पेडेड एक्सेस है किसको, ज़ेंगोर कॉरिडोर को, जो कि 43 से 44 किलोमीटर का एक ट्रांसपोर्ट रूट है. ठीक है. Key details about it from the recent report include what does the report say geopolitically. वेस्ट एशिया वॉर की बात करें तो वो भी जियोपॉलिटिकल मुद्दा है विद रिस्पेक्ट ऑफ आर इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, माइंड द थिंग्स. सो जियोपॉलिटिकल स्टेक, व्हाट डज इट से? द रूट एक्ट्स एज अ पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन द साउथ कॉकेसस माउंटेन. एवरीबडी, द साउथ कॉकेसस माउंटेन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, often associated with the US Boca-Trump route for international peace and prosperity. So US President Donald Trump again in the news with respect of this article. So also ये brokered की तरह, brokered means mediator. Suppose that ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल, इनके बीच में काम करने वाला मीडिएटर ब्रोकर्ड होता है. लाइक हमारी इंडस वाटर ट्रीटी इन द ईयर ऑफ द 1960, जो कि हमने ड्यू टू द रिटेलिएशन टुवर्ड पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट ऑफ द पहलगाम अटैक, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया. हमने उस इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि 1960 में मीडिएटर मतलब जो ब्रोकर था, मीडिएटर जो था बीच में जो था वो वर्ल्ड बैंक ही था. तो ब्रोकर मतलब मीडिएटर जो बिचौलिए का रोल प्ले करता है. ठीक है, सो वो याद रखना है. तो हमारी IWC वो कैंसिल हुई, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उस चीज़ से लिंक करके कि ब्रोकर का मीनिंग आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है, पीस प्रॉस्पेरिटी लानी है काइंड ऑफ. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट अबाउट द ट्रम्प रूट फॉर द इंटरनेशनल पीस. ट्रम्प रूट कह रहा है जो खुद वर्ल्ड में मतलब जिसकी एक्टिविटीज़ से या फिर जो हमें अभी न्यूज़ को देख रहे हैं उसके लेवल कितनी वर्ल्ड अनसर्टेनिटीज़ हैं. द मैन हु इज़ द मेन रीज़न who want to become the main reason of the world uncertainties and like Apurij down here like that. I'm just not humiliating like anybody, but while looking the situation and the uncertainties which is running in our world nowadays, that is why I had to speak to being an aware citizen. Okay, so Trump route for the international peace and prosperity to ensure security, so that की peace prosperity बनी रहे international level पे and security
ensure right. Do you really think, guys, that by the activity of the US, and if we just try to interlink the which current uncertainties in the world, where we'll talk about like blockade of the Strait of Hormuz via the Iran and the Ayatollah Khamenei death. So these all are the situation are just telling us that there are no sign to maintenance of the peace and security, and also the security and prosperity kind of. But as it is mentioning in our news, so that is why we are discussing over here. Okay, so yeah, Armenia's position. So Armenia strongly opposes extraterritorial passages through its territory. Armenia कह रहा है कि हम यहाँ से एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्सेस नहीं देंगे आपको कि आप यहाँ से निकल के जाएं. Preferring to open regional transport routes under its own sovereignty, sometimes framed as a crossroad of the peace. So कहीं ना कहीं ये crossroad of peace की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं. Azerbaijan and Turkey's goal. ठीक है. Now the Azerbaijan and Turkey aim to integrate the corridor into the Horadiz-Egbend railway. Wait a moment. And the Nakhchivan लग्जिर कार्स रेलवे, ये दो लोकेशन है, एक तो होराडीज है और एक नक्शीवान है, दोनों रेलवे वाली लोकेशन है. ठीक है. सो क्रिएटिंग अ डायरेक्ट एंड द रूट फॉर द लॉजिस्टिक. मतलब हमारा जो कि हमारा जो एक लॉजिस्टिक वाला जो सामान जो हमारे सी रूट्स के थ्रू या कोस्टल एरियाज जो हमारे शिपमेंट्स के थ्रू पासिस होता है. ठीक है. इंटरनेशनल लेवल पे इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, सो द डायरेक्ट और रूट फॉर द लॉजिस्टिक. रीजनल कंसर्न. व्हाट इज़ द रीजनल कंसर्न? सो ईरान हैज़ स्ट्रांगली अपोज द प्रोजेक्ट. ईरान ने मना कर दिया कि मैं तो इसको अलाउ करता नहीं, क्योंकि हमें पता है द blockade of the Strait of Hormuz and the death of the Ayatollah Khamenei, which was being considered as the religious leader. Yeah, it is a news that his son now just assembling the power in the Iran and also ruling dignities there. But uncertainties are uncertainties. Okay, so just how can we just ignore it? ओके. सो ईरान ने तो मना किया है स्ट्रांगली कि हम इस प्रोजेक्ट को अपोज करते हैं, एंड फियरिंग इट कुड ब्लॉक इट ऑन बॉर्डर एक्सेस टू आर्मेनिया, क्योंकि ईरान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसकी जो बॉर्डर्स है ना आर्मेनिया के साथ में वो ब्लॉकेट ना हो जाए. ठीक है. पोटेंशियली ऑल्टरिंग रीजनल पावर डायनेमिक्स एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. गो थ्रू बाय दिस. It is important over here. INSTC, which is known as the International North-South Transport Corridor. Its date and its routes are, with respect of our India and another country, is important because it is just an organization, like an international organization. So its existence is important and its roles are very important with respect of our UPSC CS in another upcoming examination. And if you all guys are not belong to this particular examination, also these inters would definitely make your mind broad with respect of current training scenario. Okay, so stay tuned. So current development. Azerbaijan is actively finishing infrastructure on its side. वो कह रहा कि अपनी साइड से जो भी है अजरबैजान देख रहा है कि वो अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपनी साइड से एक्टिवली फिनिश कर रहा है. एंड ऑल्सो जस्ट फोकसिंग ऑन द कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, चाइना को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, एंड द यूरोप. ओके. ठीक है. सो इट इज़ अबाउट दी Zangor corridor. You can see again over here the map. It's Azerbaijan. Its capital is Baku. ठीक है. It's Horadiz, about which we are just talking, and it's Nakhchivan. तो इन दोनों रूट्स की बात की जा रही है, इनको कनेक्शन की बात की. Cause here the railway line is important over here. ठीक है. Railway lines are important over here. ठीक है. Now our very next article of the day. Okay. So everybody, if I say everyone, you are not aware about this entity, about Namita Thapar, so I think it would be wrong. Okay, because Namita Thapar, she's a lady. Actually, why she's on the news? Like, first of all, it's also the India's judge under the Shark Tank. It's a show. ओके. तो शार्क नमिता थापर इज़ नमाज. ओके. वीडियो स्पार्क फरी. लोगों में इस जनता के मन में जो है एक फरी क्रिएट कर दिया है. ठीक है. कहीं ना कहीं रीज़न क्यों ये है तो अभी हम देखते हैं. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये शार्क टैंक की जो जजेस हैं उनमें से वन ऑफ दी शार्क टैंक जज है. ओके. और अभी ये किस फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, यू गाइस विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. सो द शार्क टैंक इंडिया जज इज फेसिंग मैसिव हेट along with heat, क्योंकि इनका मुद्दा उठ रहा है. now along with her and also her mother is also going to be the making the target via the public outrages. Okay. So for a video on the health benefits of namaz, actually the matter is just not all about the namaz, the matter of the particular Muslim community.
Okay, so people who has a hatred toward the Muslim community, they are just taking it against her, like to being a Hindu, and how could she as I'm just telling you with respect of the current running scenario. Okay, please just my personal opinion is just not to humiliate, and also the violation of the individual's right and privacy and right to life and right to religion also, which comes under the part 3rd of Indian Constitution, article range from 25 to 28. So everybody, I'm again repeating, like I also don't have this kind of any violation of the any individual's right and religion rights. Okay, I also respect each and every individual's privacy, their dignity, and their the right to religion kind of. Okay, so ठीक है. So actually is she right to ignore? ठीक है, तो वो क्या उनको लेके अभी बार बार लोग उनको ट्रोल करने लगे, सोशल मीडिया पे उनकी मदर को ट्रोल करने लगे, लाइक दैट कि ऐसा कैसे हो सकता है. Only her intention behind the sharing of the health benefits with respect of namaz only to spread the awareness about, okay, and nothing else. So let's see the article. What does it say? Shark Tank India judge Namita Thapar faced intense online backlashes and the personal trolling after sharing a post about the health benefit of the namaz. Okay, she started to share health benefit of the namaz, then people get started to trolling her and her mother too. She just only was sharing the health benefit of the namaz, and also it's a similarity to the yoga. Okay, which some users perceived as a controversial. कुछ लोगों को लगा कि it's like a controversial issue. And the following weeks of the harassment, following weeks मतलब लगभग it is the matter about 7 to 8 days around. Okay, तो it's the issue now that she's like it's enough. Okay, so following the weeks of the harassment, she posted a video calling out the vulgar and abuse kind of, and declaring it a human right issue. National Human Right Commission, ये एक body है. When it came into being, everybody please let me know in the comment section. National Human Right Commissions. Okay, so actually key details of the controversy. The original post, Namita Thapar posted a video highlighting the health benefits of the namaz, that कि क्या क्या health benefit हो सकता है if someone do the namaz, and comparing the Tashahhud's posture to the Vajrasana. It's about the Vajrasanas. Okay, mind the pose. Okay, so the benefit of the Vajrasana, like the digestion, in the mindfulness and the calmness and the stress reduction. So benefit क्या क्या है? Digestion करना, mindfulness, so the benefit of the Vajrasana, like it's in digestion, the mindfulness, and also the stress reduction. Backlashes and trolling. The video drew the negative reactions, resulting in the weeks of the intense harassment against her and her family, including her mother, as I have been told about her. So Thapar's response, she addressed the controversy in a video, stating that she has faced a non-stop abuse but will not stay silent. She would not be in that condition, that she like condition in the set of in the sense like a state of her, the presence of mind of her. Why? After seeing these trollings and kind of the messages also about that I'm just talking about. So she also shared, like she also often shared like the content on Hindu practices like the Surya Namaskar without backlashes. Key messages like the shares for the speaking up against hate and online abuse. उन्होंने बोला कि nobody is helping me and nobody is just supporting me with respect of this particular incident, which is just trying to violate my privacy and my dignity also, kind of. Okay, and also just people are just trying to hate speech against her. Why different and abuse, why the using of the different abusive words kind of. And the incident sparked a wider debate about social media toxicity. Okay, and the intersection of and also the intersection of religious expression and public scrutiny. Okay, as of April 21, 2026, she is actively calling for an end to such sustained online hate campaigns. So she urged for that
Okay, she urged for that she also has a right to life with dignity and kind of. So it was from her statement. Next article, which is about the zombie drug which is running in our news. It's like someone are just accepting it and just assuming it like a threat to India. Okay, so let's see. Zombie effect and dangerous and deadly. It is just very dangerous. Okay, so let's talk about it. So what is zombie drug? Actually the term zombie drug is not a scientific name कि बस ये scientific name and kind of no, it's just a slang जो कि सोशल मीडिया पे यूज़ किया जा रहा है. It usually refers to a drug called xylazine trunk, ओरिजिनली अ वेटरिनरी सेडेसिव है जो कि एनिमल ट्रैंक्विलाइजर एज ए यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर द कंजप्शन ऑफ द ह्यूमन, है ना, नॉट फॉर द ह्यूमन यूज़. ऑफन मिक्स विद द ओपियोइड्स लाइक द फेंटेनाइल. तो इसको फेंटेनाइल के साथ मिलाया जाता है, मिक्सअप किया जाता है. एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, ये यूएस की एक फिलाडेल्फिया सिटी में सबसे ज़्यादा इसके केसेस ज़्यादा देखे गए हैं. लेकिन इंडिया में क्या र्यूमर है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. ओके, एक्सट्रीम जो सिडेशन है, पर्सन लुक्स ऑफ फ्रोजन ऑन द अनकॉन्शियस. जब ज़्यादा लोग इसका कंज्यूम कर लेते हैं तो जो भी इंडिविजुअल इसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो वो फ्रोजन हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है. एंड द स्लो ब्रीथिंग जो है लेवल उसका है वो स्लो हो जाता है. एंड हार्ट रेट ऑल्सो. पीपल में स्टैंड स्टिल लाइक द स्टेच्यू, लाइक लोग यहाँ पे खड़े होने लगता है, मतलब स्टेच्यू की तरह बेंड होकर ये एक जगह खड़े रहते हैं बहुत देर तक कंटिन्यू. ओके, स्किन डैमेज ऑल्सो एंड द वाउंड्स इन सीवियर केसेस में तो वाउंड्स होते हैं क्योंकि इन दैट पर्टिकुलर scenario the individual who is taking to these kind of the zombie drugs, so he or she would not be in the presence of mind and also the fully conscious situation. That's why the users may look like the zombies. इसलिए जो users है वो zombies की तरह दिख रहा है. History of the zombie drugs case is global. First major misuse reported in the USA, especially in the Philadelphia city, as I have been talked about. Became the widespread in the opioids crisis 2020s. ठीक है, drug dealers mix it with the fentanyl to the increase addictions and the prolonged effect. अब जो ड्रग्स को डील करने वाले लोग हैं वो इसको फेंटेनाइल के साथ मिला रहे हैं. तो मैं दो ड्रग्स रिवाइज करा देती हूँ. ये है जाइलेजाइन, ठीक है, सॉरी जाइलेजाइन, एंड नेक्स्ट है हमारा कौन सा, फेंटेनाइल. अब जो डीलर हैं वो इन दोनों को मिक्सअप करा रहे हैं. ठीक है, इन दोनों को क्या करा रहे हैं, मिक्सअप करा रहे हैं, सो दैट कि इसकी प्राइस मेंटेन रहे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट इनका हो पाए. ठीक है, इसकी रीच को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ताकि और एडिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए. एंड दी प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स, पीएमसी कॉज द ओवरडोज, डेथ, सीवियर स्किन इंजरीज, फ्लैश रोटिंग केसेस लाइक. तो यहाँ पे कॉज ये है कि अगर ओवरडोज हो जाता है किसी इंडिविजुअल, अगर इसका कोई इंडिविजुअल इसका ओवरडोज ले लेता है तो इन सम कंडीशन देयर आर दी ओवरडोज डेथ सिचुएशन कुड बी सीन लाइक दैट. द सीवियर स्किन इंजरीज लाइक द फ्लैश रोटिंग केसेस. ठीक है, डिफरेंट media platform considering like the Byju's, also the education platform, and also the ndtv.com kind of. So globally it is a real and a serious public health issue. Are zombie drug cases happening in India? Some rumors are there. Karnataka, Maharashtra, there are the cases, but reality mostly तो rumors है, viral videos के through. As of 2026 recently, zombie drug पैनिक इन इंडिया इज़ लार्जली ड्यू टू द वायरल सोशल मीडिया क्लिप्स की वजह से ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है, लोगों में र्यूमर्स क्रिएट कर रहा है. एंड नॉट कन्फर्म्ड वाइड स्प्रेड ड्रग केसेस रिसेंट इंडियाज इंसिडेंट्स. सो कहाँ से ओरिजिन है, यूएसए के फिलाडेल्फिया में सबसे ज़्यादा. ये कोई ज़ॉम्बी ड्रग्स कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, ये बस एक स्लैंग है जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं. इसमें जो भी इंडिविजुअल इसको कंज्यूम करता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है. ठीक है, समटाइम उसको इंजरीज हो जाती है, समटाइम सीवियर केसेस उसको डेथ हो जाती है. उसकी जो कंडीशन होती है वो एक स्टेचू की तरह एक जगह बहुत देर तक बेंड होकर झुक के खड़ा रहता है, खड़ा रहती है. तो ये सारे र्यूमर्स हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में. ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ राइट टू लाइफ, तो पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड काइंड ऑफ. अभी हमने जो कि हरीश राणा का केस देखा, तो मैं बस थोड़ा रिकॉल करवा देती हूँ. हरीश राणा वाला केस देखा, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट, कैसे उसको पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया गया, अलाउ किया गया. ठीक है, तो ये तो डिफरेंट केस हो गया. लेकिन बात आर्टिकल 21 की, तो मैं बस यहाँ बता रही हूँ. अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग गोल नंबर 3 में मेंशन किया है. ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है. अब जब ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं तो सीधी बात है, पीस और जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैसे मेंटेन होगा. इंस्टीट्यूशनल चीज़ें जैसे हमारी लॉ एजेंसीज़ हुई, अगर ऐसे कुछ केसेस ज़्यादा दिखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारी
लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कंसीडर डेफिनेटली किया जाएगा। अब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने यहाँ कर ही दी है, तो एवरीवन जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, ये एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट दैट, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, सो अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, सो लॉ एंड ऑर्डर कम्स आर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 7th शेड्यूल इन विच 3 लिस्ट आर देयर, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। सो ये जो हेल्थ वाला इशू है हमारा, ये हमारा स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में आएगा, याद रखना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बताती हूँ। फंडामेंटल राइट कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल रेंज 12 to 35। माइनॉरिटीज़ के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल ऑफ दी माइनॉरिटीज़ कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं, एवरीवन प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो इट वाज अबाउट टुडेज आर्टिकल्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड हेल्दी, keep your mind healthy and happy and stable forever. Thank you so much.